नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हमारी जो श्रृंखला चल रही है इसमें हम आत्मलोक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मलोक को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पड़ते हैं। तो उसको लेकर आत्मलोक में आखिर आत्माएं क्या करते हैं और आत्मलोक की जो दुनिया है वो आखिर किस तरीके से होगी, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे आत्मलोक के घर अगर किस तरीके से होते हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाई है, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं। लेकिन आत्मलोक के घर अगर आखिर किस तरीके से बनाए जाते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर वो वीडियो भी जिसने नहीं देखी तो उसको भी उसके बारे में ये भी जानकारी उनको मिल जाएगी इस वीडियो को देखकर। तो आत्मलोक के जो घर होते हैं आत्माओं के, हमारे और आपके ही, वो किस तरीके से होंगे। तो ज़्यादातर नॉर्मल जो आत्माएं होती है, एक नॉर्मल सी आत्मा, साधारण आत्मा, तो वो क्या करती है दोस्तों कि आत्मलोक में जब वो जाती है तब ये सारी जो चीज़ें हैं जिस तरीके से वो इमेजिनेशन करे, जैसे वो चाहे कि उसका घर होना चाहिए, तो उस तरीके से वो अपने घर को बहुत ही अच्छे से बना सकती है। ऐसे जो घर है बहुत बार ये देखा गया है कि पूरा समुदाय एक घर में रह रहा है, या फिर एक इंडिविजुअली भी अगर किसी को अगर एक अलग से अपना घर चाहिए तो वो उस तरीके से भी आत्मा वहाँ पर अपना घर बना सकती है। और उस घर में वक्त वक्त पर उसको अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे से कर सकती है। इसके साथ साथ और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे समुदाय में ज़्यादातर 15-20 आत्माएं होती है, तो ये भी देखा गया है दोस्तों बहुत बार कि समझो कुछ आत्माएं ऐसी होती है, जैसे 3 समझो दोस्त है या फिर 2 दोस्त है, और वो दोनों ही मिलकर या फिर तीनों मिलकर ही कार्य करना चाहते हैं अपने सफ़र, आत्मलोक का बढ़ाना, आगे आगे जाना। तो ऐसे वक्त में उनका 3 आत्माओं को ही एक समुदाय घोषित किया जाएगा, या फिर उनको कहा जाएगा कि हाँ आप तीनों मिलकर अपने विकास का स्तर आगे आगे चलते जाओ। और उनकी जो मार्गदर्शक आत्माएं हैं वो भी उनको वक्त वक्त पर मदद करती है। तो ऐसे वक्त में 3 या फिर 2 आत्माएं भी ऐसे देखी गई है जो अपना अलग से एक घर बनाएंगे, और वहाँ पर वो तीनों अच्छे से एक साथ रहेंगे और अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे या फिर डिसीजन लेंगे। तो ऐसी भी बातें देखी गई है। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि एक घर में वहाँ पर कितनी आत्माएं रहती है। अगर किसी एक को इच्छा होगी मैं अलग से रहूँ तो इस तरीके से होता है, या फिर अगर किसी की इच्छा हो तो मिलकर वगैरह अपने दोस्तों के साथ रहे तो वो उस तरीके से भी रह सकते हैं। आज की जो बातें हैं बहुत लोगों को फैंटेसी लैंड जैसी लगेगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर उस किताबों को पढ़ना। ज़्यादातर माइकल न्यूटन जी की किताब जर्नी ऑफ सोल्स, ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और वो खुद एक डॉक्टर है और उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये सारी चीज़ें खंगाली है। तो इस पे फैंटेसी लैंड समझ कर ये काल्पनिक बात है, ऐसा प्लीज़ समझिए मत दोस्तों। तो इस तरीके से आत्माएं जो होती है वो अपने वहाँ पर घर बनाती है। लेकिन दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी गई है, जैसे एक इंसान ने अपनी बातें कही है, जेम्स वैन प्राग जी को ये उसने बात कही थी। उन्होंने इस तरीके से कहा था कि जैसे वो एक सुतार था, घर बनाने वाले जो वहाँ पर अमेरिका में बहुत सारे जो घर है वो आज भी लकड़ी के बनाते हैं, तो वो कुछ सुतार होते हैं जो घर बनाने वाले होते हैं। तो वो जो सुतार था दोस्तों, कारपेंटर, तो वो उसने इस तरीके से कहा था कि वहाँ पर जाकर मुझे ऑप्शन दिया गया था कि तुम अपना इमेजिनेशन से या फिर अपनी काल्पनिक पावर से तुम अपना अच्छे से घर बना सकते हो जैसी तुम्हारी इच्छा होगी। लेकिन इसने क्या किया दोस्तों, इसने प्लाईवुड की कल्पना की। जैसे उसने बहुत सारे प्लाईवुड अपने आंखों के सामने लाए और उसके बाद उसको एक एक बोलते हैं ना खिला और हथौड़ी से उसने ठोक ठोक कर ऐसे अपना उसने घर बनाया। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी जैसे वो पृथ्वी पर घर बनाता था वैसे उसकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर बनाऊँ। इसके 2 कारण कहे थे उसने। एक तो मेरा वक्त यहाँ पर अच्छे से कटने लगा और मैं बनाते बनाते मेरे मन में कुछ अलग कल्पना आती थी, तो उस तरीके से मैं उसको फिर से चेंजेस करता था और इसमें मुझे एक नई कल्पना की भी खोज करने मिली। ऐसा बड़ी आत्माओं का मत था। तो इसलिए ऐसे भी बहुत सारी आत्माएं देखी गई है दोस्तों कि जो अपनी कल्पना का या फिर अपने कला का इस्तेमाल करके भी ऐसे घर बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत बार आत्मलोक में होती है। आत्मलोक में हम बहुत ही अच्छे से अपना घर बसा सकते हैं, घर बना सकते हैं। घर के कुछ आगे जेडी गोयल जी की किताब मौत के बाद कब कहा कैसे, उसमें भी उन्होंने एक केस कही है कि उसमें बहुत ही सुंदर सामने उसमें वाटिका थी उस घर के सामने, वहाँ पर छोटा सा एक सुंदर सा झरना था, वहाँ पर बहुत सारे फूल के झाड़ थे। तो इस तरीके से कल्पना करके ऐसी जो आत्माएं होती है वो इस तरीके से अपना सुंदर घर बना सकती है। इसलिए मैं आपको सच कहूँ तो पृथ्वी पर जो नहीं है या फिर पृथ्वी पर जो समाधान, कभी कभी हम सब कुछ होता है लेकिन समाधान नहीं होता, शांति नहीं होती, तो वहाँ पर समाधान शांति के साथ ये भी सारी जो चीज़ें हैं जो हमें दिल से खुशियाँ दे सके वो सारी हमें मिल सकती है। इसलिए जितना हो सके मैं हमेशा आपको कहने की कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ समझो ना मिले, आप प्लीज़ चिंता मत करना। आपकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी वैसी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल सकती है। बस पृथ्वी पर हमें कर्म अच्छे करने होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर बुरे कर्म करके किसी को दुख देकर हम सोचेंगे कि वहाँ की दुनिया तो बहुत ही अच्छी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर अगर कोई तीसरे लोक में वगैरह चला जाए तो उसका उतना अच्छा घर नहीं होगा। वहाँ पर बुरे इंसानों के साथ, बुरी आत्माओं के साथ वहाँ पर उसको ज़िंदगी काटनी होगी। इसलिए जितना हो सके अच्छा अगर जो कोई कर्म करेगा और वो 5वें लोक में भी समझो हो, 4थे लोक में से 5वें लोक में चला गया तो वो बहुत ही सुंदर उसकी
दुनिया होगी, छठे लोक में उससे भी सुंदर दुनिया होगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। और भी मतलब मुझे आत्मलोक के घर के बारे में कोई नई जानकारी मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर साझा करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।